सच्ची घटना पर आधारित एक खौफनाक कहानी। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित एक पुराना रेलवे गेस्ट हाउस, जिसे अब सरकारी दफ्तर बना दिया गया था, सालों से रहस्यमयी घटनाओं का गवाह रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि इस इमारत में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस किया जा सकता है। इसी दफ्तर में एक चौकीदार था, रमाशंकर। रमाशंकर को डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। वह हर रात दफ्तर की रखवाली करता, अंधेरे में अकेले टहलता और कभी कभी खुद से ही हंसकर कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर एक रात रमाशंकर की यह सोच हमेशा के लिए बदल गई। 12 नवंबर 2007 रात के 11 बजे रमाशंकर ने गेट बंद किया और अपने छोटे से केबिन में आकर बैठ गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवाएं सीटी बजा रही थी। दफ्तर की पुरानी दीवारों में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसे ऐसी आवाजों की आदत थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। पर फिर खट 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 किसी ने गेट पर दस्तक दी। रमाशंकर ने घड़ी देखी, 11:15। इतनी रात को कौन आया, उसने सोचा। वह बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस तेज हवा का एक झोंका और खामोशी। रमाशंकर कंधे उचकाकर वापस केबिन में जाने ही वाला था कि खट खट खट। इस बार दस्तक गेट पर नहीं, बल्कि दफ्तर के अंदर वाले दरवाजे से आई थी। रमाशंकर का शरीर ठंडा पड़ गया। अंदर कौन हो सकता है? मैंने खुद ताला लगाया था। हिम्मत करके वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और टॉर्च जलाकर दरवाजे की ओर देखा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, साहब अंदर आऊं क्या? यह आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ से नहीं आई थी, बल्कि रमाशंकर के ठीक पीछे से आई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए टॉर्च पीछे घुमाई। कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद दिमाग ही भ्रम होगा। पर जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा, टॉर्च की रोशनी अंदर की दीवारों पर पड़ी और उसका खून जम गया। दीवारों पर किसी ने गहरे नाखूनों से खरोंच के निशान बना दिए थे। रमाशंकर घबराकर पीछे हटा। तभी खट खट खट। अब यह दस्तक दफ्तर की हर दीवार से आ रही थी। साहब अंदर आऊं क्या? इस बार आवाज इतनी पास थी कि उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। रमाशंकर ने झट से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा खाली था, पर जब उसने टॉर्च जमीन पर डाली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली थी, खून से। रमाशंकर की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी टॉर्च जमीन पर डाली और खून के धब्बों को गौर से देखने लगा। खून बिल्कुल ताजा लग रहा था, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। तो फिर यह खून किसका है? उसने डरते डरते अपना हाथ जमीन पर रखा और उंगलियों से छूकर देखा। खून असली था, गाढ़ा और ठंडा। खट खट खट। अब दस्तकें तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बेचैनी से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रमाशंकर ने कांपते हुए अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च सीधी की, उसकी रोशनी सामने लगे एक पुराने धूल भरे शीशे पर पड़ी। और जो उसने देखा, उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में एक परछाई दिख रही थी, कोई लंबी कदकाठी का इंसान जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। आंखों की जगह बस गहरे काले गड्ढे थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि परछाई रमाशंकर के पीछे खड़ी थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था।
रमाशंकर का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। मुझे यहां से निकलना होगा। वह तेजी से अपने केबिन की ओर भागा, लेकिन जब उसने केबिन का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देख उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी कुर्सी पर कोई बैठा था, पर यह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी गर्दन एक अजीब से कोण पर झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर कोई नाक आंख नहीं दिख रही थी, बस एक भयानक अंधेरा था। वह हल्की आवाज में फिर से बोला, साहब, अंदर आऊं क्या? अब रमाशंकर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह दौड़कर केबिन से बाहर निकला और ऑफिस की ओर भागने लगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। किसी ने उसका कंधा छू लिया, ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श। रमाशंकर चीख पड़ा और गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह के 5 बजे जब बाकी कर्मचारी आए तो उन्होंने रमाशंकर को बेहोश पड़ा पाया, लेकिन उसके शरीर की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटने की कोशिश की हो। उसके नाखून भी टूटे हुए थे और पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ था। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा, इसे किसी ने बहुत बुरी तरह डराया है। इसके शरीर पर ऐसे निशान हैं जैसे इसे जबरदस्ती कहीं खींचा गया हो। रमाशंकर को जब होश आया तो उसकी हालत खराब थी। उसकी आंखें लगातार एक ही जगह टिकी हुई थीं, ऑफिस के अंदर वाले दरवाजे पर। उसने कांपती आवाज में कहा, वो यहां है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। रमाशंकर को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दफ्तर की निगरानी करने वाला हर चौकीदार कुछ ही दिनों बाद अजीब हालात में गायब हो जाता था। जो भी उस रात की सच्चाई जानना चाहता, उसे एक ही आवाज सुनाई देती, साहब, अंदर आऊं क्या? रमाशंकर अस्पताल में था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी रात में अटका हुआ था। वह कुछ कहना चाहता था, पर उसके होंठ कांप रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, वो अब भी मुझे देख रहा है। कर्मचारी घबरा गए। दफ्तर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ तो है वहां जो रमाशंकर को मारना चाहता है। लेकिन दफ्तर के नए अफसर विनोद सिंह इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब अंधविश्वास है, रात में मैं खुद वहां रुकूंगा। यह सुनकर कई कर्मचारियों ने विनोद बाबू को मना किया, पर वे नहीं माने। शाम के 7 बजे दफ्तर खाली हो गया। विनोद सिंह अब अकेले थे। उन्होंने दफ्तर की सारी बत्तियां जलाईं और अपने कमरे में बैठकर फाइलों को देखने लगे। रात के 11:45 हुए। बाहर हवाएं तेज हो गईं। खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं। तभी खट खट खट, गेट पर दस्तक हुई। विनोद सिंह ने चश्मा उतारा और सिर झटककर खुद से कहा, बस हवा होगी। लेकिन तभी, साहब, अंदर आऊं क्या? अब की बार यह आवाज ठीक उनके कमरे के दरवाजे के पीछे से आई थी। उनका हाथ जहां का तहां रुक गया। कौन है? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे से उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर लगी घड़ी अपने आप उल्टी घूमने लगी। विनोद सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, कमरा पूरी तरह खाली था। उन्होंने सोचा, यह सब मेरा भ्रम होगा। पर तभी टेबल पर रखी एक पुरानी फाइल अपने आप खुल गई और उसमें से एक पीला जला हुआ पन्ना बाहर गिरा। विनोद सिंह ने कांपते हाथों से वह पन्ना उठाया। पढ़ते ही उनके चेहरे से सारा खून उतर गया। 22 मार्च 1984, सरकारी रेलवे गेस्ट हाउस का चौकीदार लापता।
उसकी लाश आज सुबह खंडहर के कुएं में पाई गई। चेहरा पहचान से बाहर था और नाखून गहरे खून से सने हुए थे। मरने से पहले उसने दफ्तर के दरवाजे पर खून से एक वाक्य लिखा था, साहब अंदर आऊं क्या? विनोद सिंह की सांसें अटक गईं। तभी टेबल पर रखे पुराने टेलीफोन से अचानक घंटी बजने लगी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। उन्होंने धीरे से रिसीवर उठाया। लाइन में कोई नहीं था, बस एक सांस लेने की आवाज, गहरी, ठंडी, बर्फ जैसी। और फिर वही शब्द, साहब अंदर आऊं क्या? अब विनोद सिंह की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने रिसीवर जमीन पर फेंक दिया और दरवाजे की ओर भागे। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। उन्होंने पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक टेबल पर रखे शीशे में कोई हलचल हुई। उन्होंने घबराकर शीशे की ओर देखा, और जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। शीशे में एक लंबी आकृति दिख रही थी। उसका चेहरा विकृत था, जैसे किसी ने उसे आग में जलाकर बिगाड़ दिया हो। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे और उसके होंठ हिल रहे थे। साहब अंदर आऊं क्या? विनोद सिंह चीख पड़े। नहीं। और तभी दरवाजा जोर से धड़ाम खुल गया। अगली सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विनोद सिंह बेसुध जमीन पर पड़े थे। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था और उनकी आंखें एक ही जगह स्थिर होकर घूर रही थीं, दरवाजे पर। उनके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो अब भी यहीं है। उस दिन के बाद विनोद सिंह ने कभी रात की ड्यूटी नहीं की, पर उनके जाने के बाद जो भी नया चौकीदार आया उसने आधी रात को वही आवाज सुनी, साहब अंदर आऊं क्या? क्या यह आत्मा किसी की तलाश में है, या यह एक अधूरी कहानी है जिसका अंत अभी बाकी है?